हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक HCF तथा लघुत्तम समावर्तक LCM का योगफल 1260 है तथा लघुत्तम समावर्तक LCM तथा महत्तम समावर्तक से 900 अधिक है, तो संख्याओं का गुणनफल है। पहला है 2 0 3 4 0 0, दूसरा विकल्प है 1 9 4 4 0 0, तीसरा विकल्प है 1 9 8 4 0 0 और चौथा विकल्प है 2 0 5 4 0 0। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, तो संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं। संख्याओं का, अगर कोई दो संख्या है तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक के। अगर संख्याएं दो हैं तो यहाँ पे हमें दो संख्याओं का कह रखा है कि HCF और LCM कितना दिया हुआ है, इन दोनों का योग। तो हम ना यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना महत्तम समावर्तक जो है, महत्तम समावर्तक वह तो x है तथा लघुत्तम समावर्तक वह कितना है, वह है y। तब इन दोनों का योग कितना दे रखा है, इन दोनों का योग दे रखा है 1260 तथा जो कह रहा है कि महत्तम समावर्तक से लघुत्तम समावर्तक 900 अधिक है। तो इसका मतलब y माइनस एक्स, मतलब लघुत्तम समावर्तक बड़ा है ना, और लघुत्तम समावर्तक से कितना कितना बड़ा है, वह बड़ा है 900। अच्छा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर x प्लस का है और इधर माइनस का है, कट जाएगा और y 2y हो जाएगा और 1260 प्लस 900 बराबर क्या हो जाएगा, 2160। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2160 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1100 1080, ये 1080 आ जाएगा। तो अब हमें दोनों संख्याओं का योग पता है, मतलब दोनों लसा और मसा का योग पता है, तो हम यहाँ पे मसा भी ज्ञात कर सकते हैं, तो मतलब x भी ज्ञात कर सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, हमें पता है 1260। तो अगर जो y है वह 1080 है तो x कितना हो जाएगा, हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 1260 माइनस 1080। तो यह कितना बचेगा, यह हमारा बच जाएगा 180। ठीक। अब हमसे पूछा क्या गया था, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं किसके बराबर होगा, संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होगा लसा गुणा मसा। तो लसा x और मसा x तथा लसा y, तो दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। तो 180 गुणा y कितना है हमारा 1080। तो यह आएगा 194400। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं, हमारा इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। तो इस प्रश्न का जो कौन सा विकल्प सही है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।